हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमने 10th लेसन किया था कि उंजी मल्लोर कैसे केसलिया। अब हम उसका बुक वर्क करेंगे। ये है पेज नंबर 88 पे। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेजूंगी, ये हम नोटबुक पे करेंगे। इसमें है रोटी को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कुछ नाम पता करने हैं, जिस जो रोटी को बोलते हैं वो आपने लिखने हैं। चपाती भी बोलते हैं रोटी को, फुल्का भी बोलते हैं, रोटी तो बोलते ही हैं। नान भी लिख सकते हो आप, पराठा भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी 4 आपने लिखने हैं यहाँ पे। तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं? आटा गलाना, आटा गूंथना या आटा मलना। जब आटा मम्मी गूंथते हैं तो उसको यही बोलते हैं ना, आटा गूंथना। आटा सानने को क्या बोलेंगे? आटा गूंथना बोलते हैं। तो आप इसको सर्कल कर दोगे। आगे आ गया, गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे? क्लियर हो गया ना आपको। गेहूं पिसवाने जा रहे थे वो गेहूं की खाते थे। अपने साथियों से पता करो या क्या किसी और चीज़ की भी रोटी बनती है? उनके नाम लिखने हैं। वो कहता है कि क्या किसी और की भी चीज़ की रोटी बनती है? गेहूं की बनती है, चने की, बेसन की रोटी बनाते हैं ना, चने को पिसवा लेते हैं जब, तो बेसन की रोटी बनती है, बाजरे की बनती है, मक्की की बनती है, खाते हैं ना हम। वो आपने नेम यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ यदि उसका दाना या बाली मिले, ये छोड़ देना, अपनी कॉपी पे चिपका, ये रहने दो, ये चीज़ नहीं करनी। बस आपको इतना पता होना चाहिए, गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे? गेहूं की। और कौन कौन से आटे की रोटी होती है? बाजरे की भी, मक्की की भी, चने की भी, ज्वार की भी। ठीक है, आगे आ गया, रोटी क्या ऐसे बनेगी? अब वो कह रहा है रोटी ऐसे बनेगी। पहले आटे को सानेंगे, गेहूं पिसवाएंगे, आग पर फुलाएंगे, फिर वो कह रहा है तवे पर पकाएंगे, चकले पर। ये तो सीक्वेंस गलत हो गया ना। अब वो कह रहा है नहीं, सीक्वेंस गलत है। पहले तो गेहूं पिसवाएंगे, फिर आटे को सानेंगे। तो नहीं तो फिर कैसे? अब आपने यहाँ से देख के इसको लाइन वाइज यहाँ पे लिखना है। जो ये डैश छोड़ा हुआ है यहाँ पे, क्या कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? गेहूं को पिसवाएंगे, फिर आटे को सानेंगे, फिर चकले पर बेलेंगे, फिर क्या करेंगे बताओ? चकले पर बेलने के बाद क्या करेंगे? तवे पर पकाएंगे। वेरी गुड। फिर आग पर फुलाएंगे और गरम गरम खाएंगे। रोटी बन गई, है ना। यहाँ से देख के आपने सीक्वेंस यहाँ लिखना है। क्लियर? बाकी मैं पीडीएफ भेज दूँगी आपको, पीडीएफ में से आप क्लियर हो जाएगा आपको। ये हमने जूम मीटिंग पे किया था, मैंने आपको बताया था ना, रोटी बनाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। देखा ना, अपने आटे को सानना पड़ता है, फिर उसको आटा सानो, फिर बेलो, फिर तवे पे डालो, फिर आग पर फुलाओ। अब वो कहता है ऐसे ही आपने पता करना है कि इन सब चीज़ों को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो हमारे पास इतना स्पेस नहीं है ना। देखो, चाय बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? एक पैन लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, सौंफ इलायची डालेंगे, फिर चाय पत्ती डालेंगे, फिर चीनी, फिर दूध, फिर उसको छान लेंगे। अब इतना स्पेस नहीं है हमारे पास लिखने के लिए। तो आपने सिर्फ यहाँ पे उसकी सामग्री लिख देनी है कि ठीक है, चाय बनाने के लिए क्या क्या यूज़ होता है वो हम लिख देंगे। चाय बनाने के लिए पानी, चीनी, चाय पत्ती, दूध। सब्जी बनाने के लिए क्या चाहिए? घी चाहिए, सब्जी चाहिए, मसाले चाहिए। दाल बनाने के लिए घी चाहिए, दाल चाहिए, मसाले चाहिए, पानी चाहिए। तो जो जो सामग्री हमें चाहिए वो हम लिख देंगे। अगर आपसे कोई पूछे दाल बनाने कैसे बनेगी, तो आप क्या बताओगे? कुकर में घी डालेंगे, दाल धोकर डाल देंगे, पानी डालेंगे, फिर उसमें मसाले डालेंगे, टमाटर वगैरह जो भी आप लिखना चाहो आगे लिख सकते हो। हलवा बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? पहले आटा लेते हैं, आटे को घी में भूनते हैं, जब वो भुन जाता है फिर उसमें पानी डालते हैं, चीनी डालते हैं। तो हम यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है, इस वजह से हम सिर्फ सामग्री लिख देंगे। हलवा बनाने के लिए क्या चाहिए? आटा, चीनी, पानी और घी। लस्सी बनाने के लिए दही और पानी और नमक भी आप डाल सकते हो लस्सी में। क्लियर? आगे आ गया, नीचे कुछ आटों के नाम लिखिए, उनके दाम पता करो। मक्की का आटा 1 किलो कितने रुपए का होता है? तो आप यहाँ पे आप रेट पता करके लिखेंगे। 140 भी है, 120 भी है, इन्होंने 50 रुपीज़ लिखा हुआ है। बाजरा क्या रेट है? 1 किलो कितने का होगा? 60 रुपये का। जो भी इस टाइम रेट है वो लिखेंगे हम। चना 1 किलो 70 रुपये लिखा हुआ है इन्होंने। ये पीडीएफ भेजूंगी, उसमें से आप देख के लिख लेना। क्लियर? नेक्स्ट, अब वो कह रहा है हम गेहूँ पिसवाने आटे की चक्की पर जाते हैं। आटा खरीदने कहाँ जाएंगे? चक्की पर। पंचर हो जाए अगर हमारी साइकिल या स्कूटर तो कहाँ जाएंगे? साइकिल की दुकान पर या पंचर वाले की दुकान पर। दूध खरीदने दूध वाली दुकान पर या डेयरी पर भी लिख सकते हो आप। जूते, अगर आपके जूते की मरम्मत करवानी है, जूते टूट गए हैं, तो किसके पास जाते हैं? मोची के पास। सुराही खरीदने, सुराही क्या होती है?
जो मटके की तरह बनी होती है ना, आगे से उसकी चोंच सी होती है, उसमें से जैसे शेर का मुंह सा होता है, उसमें से पानी निकलता है। सुराही खरीदने किसके पास जाएंगे? कुम्हार के पास, जो घड़े बनाता है। कापी किताबें खरीदनी है तो कहाँ जाएंगे? किताबों वाली दुकान पर। बाल कटवाने नाई के पास। क्लियर हुआ? अपने घर के पास की आटा चक्की पर जाओ और पता करो वहाँ पे क्या क्या पिसता है। आटा चक्की पे सिर्फ गेहूं नहीं पिसता, अनाज भी पीसते हैं, मसाले भी पीसते हैं वो, ठीक है ना। तो अनाज और मसाले लिख देंगे हम। आटा चक्की किस चीज़ से चलती है? ये तो आपको पता ही है, बिजली से चलती है ना। लाइट के बिना तो चलेगी नहीं आटा चक्की। ये देखो, ये आटा चक्की बनी हुई है, किस चीज़ से चलती है? ये बिजली से। अगर आप गेहूँ पिसवाने जाते हो, अगर चक्की वाला कह दे लाइट ही नहीं है, मतलब कि अब लाइट के बिना तो वो चलेगी नहीं, बिजली के बिना नहीं चलती वो। दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है? वो कहता है काम समाप्त होने पर ऐसा कई बार किया जाता है कि जब काम ख़त्म हो गया तो चक्की बंद कर देते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर थोड़ी देर बाद जब से और कोई याद आता है कि हमारा गेहूँ पीस दो, फिर वो चक्की फिर शुरू कर देते हैं। जब काम ख़त्म हो जाता है तो ऐसा दिन में कई बार किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट ये पिक्चर्स बनी हुई हैं कुछ। वो कह रहा है नीचे रसोई की कुछ चीज़ों के चित्र बने हुए हैं, उन्हें देखकर बताओ कि रोटी बनाने में कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल नहीं होती। कि जब हम रोटी बनाते हैं तो इसमें से क्या क्या चीज़ें यूज़ नहीं होती, वो लिखनी है हमने। इन्होंने गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, आप ध्यान रखना। क्या क्या यूज़ नहीं होता? कप प्लेट, ये किसके लिए यूज़ होता है? चाय पीने के लिए, ठीक है। और देखो, और रोटी बनाने में क्या यूज़ नहीं होता? कढ़ाई नहीं यूज़ होती रोटी बनाते हैं जब हम। तो क्या होता है इसमें? हलवा बनाने के लिए या सब्जी बनाने के लिए, ठीक है। ये छाननी है, ये किस काम आती है? ये रोटी के लिए तो काम नहीं आती ना, किस काम आती है? बोलो। हलवे को हिलाने के लिए या कुछ तला हुआ जो है उसको निकालने के लिए। अचार, ये भी रोटी में यूज़ नहीं होता। अचार किस काम आएगा? खाने के लिए। मटका, ठंडा पानी पीने के लिए या पानी भरने के लिए, ठीक है। प्लेट, खाना खाने के लिए। क्लियर? समझ आ गया ना? कटोरी, सब्जी खाने के लिए या दही खाने के लिए। वो कह रहे हैं जो रोटी बनाने में चीज़ें यूज़ नहीं होती ना, वो लिखनी है हमने यहाँ पे। अब रोटी बनाने में चूल्हा भी चाहिए, चकला भी चाहिए, ठीक है, बेलना भी चाहिए, चिमटा भी चाहिए, तवा भी चाहिए। जो बाकी चीज़ें बच गई वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे चम्मच है, चम्मच का तो कोई यूज़ नहीं है ना, चम्मच क्या है? सब्जी खाने के लिए, ठीक है। वो आप यहाँ लिख दो, मैं PDF आपको सेंड करूँगी, उसमें से आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर बेटा? अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है। अगर कोई चीज़ जैसे पूरी ना आए यहाँ पे छोटा छोटा लिख लेना, ये तो पूरा आ ही जाएगा। ओके, थैंक यू बेटा।